कास्ट सेंसस की तरफ से डाइवर्ट करना चाहते हैं। नहीं, कास्ट सेंसस आप गलत करें। केवल कास्ट सेंसस नहीं, कास्ट सेंसस एक हिस्सा है, एक मुद्दा है, लेकिन उससे बड़ा मुद्दा है, कास्ट सेंसस से बड़ा मुद्दा है यहाँ बेरोजगारी, उससे बड़ा मुद्दा है यहाँ महंगाई, यहाँ पे लोगों को स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं मिल रही, वो मुद्दा है। यहाँ किसानों की स्थिति बद से बदतर हो रही है, आज भी किसानों को आप आने नहीं दे रहे, लगातार उन पर आंसू गैस के गोले बरसा रहे हैं, ये मुद्दा है। यहाँ मजदूरों की स्थिति बद से बदतर हो रही है, ये मुद्दा है। ओल्ड पेंशन स्कीम आप लागू नहीं कर रहे, ये मुद्दा है। जो फौजी हैं 3000 से ज्यादा दिन हो गए, अभी भी 1 रैंक 1 पेंशन के लिए लड़ रहे हैं, ये मुद्दा है। संभल में ये सारे मुद्दे हैं। जिस तरह से संभल में मस्जिद के करीब मंदिर निकल आया, उसके बाद फिर से संभल के मुद्दे को जो है विवाद बनाने की कोशिश है। ये सब प्री प्लान्ड है, जो निकल आया, ये किया, वो क्या, सब कुछ प्री प्लान्ड है। ये किस तरह से काम करते हैं, किस तरह से झूठ को फैलाते हैं, ये देश पूरा जानता है, दुनिया जानती है। सर, हमने देखा कि शिवलिंग के आसपास पुलिस के लोग, पुलिस प्रशासन उसकी खुदाई कर रहा है। नहीं, पुलिस वाले क्या हैं? पुलिस वाले आज की तारीख में ये जो सत्ता में बैठे हुए गुंडे हैं, उन गुंडों के लिए काम कर रहे हैं पुलिस वाले, और कुछ नहीं कर रहे। उनके हुक्म की जो है वो तामील कर रहे हैं, और कुछ नहीं हो रहा। पुलिस वाले मैं यूं कहूंगा कि भाई जो आदेश दे रहा है, जो बैठा है आका, उसके आका का जो है आदेश का जो पालन कर रहे हैं। यही पुलिस वाले जब कल सही लोग बैठे होंगे और जब वो इनसे सही बात के लिए कहेंगे, तो यही पुलिस वाले यही काम करेंगे जो सही काम। शेखर यादव कौन है भाई? मैंने उसको बता दिया कि वो भी आरएसएस का ही आदमी। अफसोस ये कि आरएसएस और विश्व हिंदू परिषद, ये ऐसे लोग हैं, बीजेपी वाले लोग हैं कि ये जो भी कुछ कहलवाना है, वो किसी ना किसी शूद्र समाज के व्यक्ति को ही पकड़ते हैं। तो वो है शेखर यादव, शूद्री है ना, तो शूद्र से कहलवा रहे हैं जो शब्द उसने कहे हैं मुस्लिम समाज के लिए। लेकिन उसको यह समझना चाहिए कि तू यहाँ बैठा है ना, तू शूद्र है, इसलिए यहाँ बैठा है, और इनकी गुलामी जितने दिन तक करेगा, मिलने वाला कुछ नहीं है। ये अपने मतलब को निकलने के बाद में लात मार के भगा देते हैं, किसी कुछ नहीं। क्या है राज्यसभा जाने के लिए? मुझे पता नहीं, पूछ के आओ तुम सारे के सारे कहाँ जाएगा। आप ईवीएम की बात कर रहे हैं, वो 1 नेशन 1 इलेक्शन की ओर बढ़ रहे हैं, क्या कहेंगे आप? 1 नेशन 1 इलेक्शन वाला जो कानून है, संविधान के विरुद्ध है, और मेरी जो जानकारी अब तक है कि वो अभी स्थगित कर दिया गया है, और मुझे पक्का विश्वास है कि वो आएगा नहीं। मोदी में इतनी ताकत नहीं है, मोदी की इतनी औकात नहीं है कि ऐसे कानून को, जिसका विरोध जबरदस्त तरीके से पूरे देश में होगा, जो संविधान के विरुद्ध है, उसे लेकर आए, नहीं आएगा। जहां तक मेरी बहुत सीधी सी मंशा है, इस देश को हिंदू राष्ट्र घोषित करना, और हिंदू जो मतलब ये तथाकथित हिंदू भी नहीं, हिंदुओं का केवल ये इस्तेमाल कर रहे हैं। ये चंद मनुवादी मानसिकता के जो लोग हैं, ये सत्ता पर काबिज रहना चाहते हैं, और बाकी सबको दोयम दर्जे का नागरिक बना के इस देश में तो राष्ट्रतंत्र की घोषणा करना चाहते हैं, लोकतंत्र को खत्म करना चाहते हैं, संविधान को खत्म करके मनुस्मृति लागू करना चाहते हैं। केवल 1 रैंक 1 नेशन 1 इलेक्शन का यही मतलब है, और कुछ नहीं। योगी जी ने विधानसभा में कहा कि जो संभल के जो पत्थरबाज है उनको सजा मिलेगी। क्या देश में केसरिया झंडा? बिल्कुल सजा मिलेगी, लेकिन सजा उनको भी मिलेगी जो आज संविधान से खिलवाड़ कर रहे हैं, जो आज संविधान की हत्या कर रहे हैं, और जो गैर संवैधानिक काम कर रहे हैं, गैर कानूनी काम कर रहे हैं। जब ये वक्त का पहिया घूमेगा तो सजा उन सभी को मिलेगी, बचेगा कोई नहीं। सर, आप ईवीएम के बारे में कह रहे हैं, इधर से आवाज उठाना चाहिए था। 79 सीट को जो घपला हुआ है लोकसभा की। मैं केवल लोकसभा की सीटों की बात नहीं कर रहा, मैं तो हरियाणा की भी बात कर रहा हूँ, मैं तो महाराष्ट्र की भी बात कर रहा हूँ। जब तक इस देश में ईवीएम रहेगा, मोदी रहेगा, और मोदी रहेगा, तो आप कभी भी आपको आपका हक नहीं मिलेगा, इस देश के लोगों को उनका हक नहीं मिलेगा। मोदी को हटाने के लिए आपको पहले ईवीएम को हटाना पड़ेगा। ईवीएम जिस दिन हट जाएगी, इस देश में बैलेट पेपर से जिस दिन चुनाव हो जाएगा, मोदी का सूपड़ा साफ हो जाएगा। योगी जी ने कहा कि शेखर यादव जी ने बोला था, जो जज हैं वहाँ के इलाहाबाद हाईकोर्ट के, उन्होंने कहा सच्चाई बोली है। शेखर यादव ने उनको दबाव बनाया जा रहा है। भाई उनका आदमी है, वो उनकी बात कही है, उन्होंने उसके मंच से बात कही है, तो निश्चित रूप से योगी हो, मोदी हो, कोई भी हो, बीएचपी के लोग हो, वो उसकी तारीफ करेंगे। उनका आदमी है, उनकी बात कह रहा, इसमें कौन सी नई बात है? मुझे नहीं मालूम कि कमजोर है या नहीं है, लेकिन एक बात जरूर कह रहा हूं, अपोजिशन देश के प्रति, संविधान के प्रति जो उसकी जिम्मेदारी है, उससे भाग रहा है, उससे पीछे हट रहा है। उसे इस देश में जन आंदोलन खड़ा करना चाहिए, सड़क पे आकर करना चाहिए,
और पूरी ताकत से इकट्ठा होकर करना चाहिए। ये देश तभी बचेगा, नहीं तो बचेगा नहीं। आज स्थिति वो है। सर योगी जी कह रहे हैं कि मुस्लिम इलाकों से हिंदू यात्रा नहीं निकाल सकते, क्या केसरिया नहीं लहरा सकते हिंदू? पता नहीं भैया, इनकी कथनी और करनी में अंतर होता। कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। आज कुछ कह रहे हैं, कल कुछ करेंगे, कुछ नहीं पता है। सर आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि मेरी हत्या हो सकती है, तो इस तरह की बातें आप कह रहे हैं तो बिल्कुल, ये मैंने कहा था लोकसभा से पहले, और जो सारी बात कही थी बिल्कुल सच कही थी मैंने। मुझे धमकियां लगातार आती हैं, तो कुछ भी हो सकता है, इसमें कौन सी नई बात है? तो डर लग रहा है सर? मुझे काहे का डर लग रहा? आप देख रहे हैं ना मुझे, आपको मेरे चेहरे पे, मेरी बात में, मेरे ढंग में कहीं कोई डर नजर आता है? ये कैमरा ये जाएगा मोदी के पास में, देखो सामने, मोदी मेरी भी आंखों में आंखें डाल के नहीं देख सकेगा। सो कहीं कुछ नहीं होने वाला है। आप कह रहे हैं मोदी सब वाली बात है, मोदी से बड़ा कोई झूठा है? मोदी ये कह रहा है कि जो करप्शन के विषय में जीरो टॉलरेंस है, संसद में कहा ना परसों, 1.5-2 घंटे का भाषण दिया। सबसे बड़ा बेईमान तो यही है। और ये तो अडानी का तो केवल नाम है, अडानी का केवल अडानी का नाम है, लेबल लगा है। हकीकत में ये सारी प्रॉपर्टी मोदी की ही है। और इसीलिए अमेरिकी अदालत से जो आया है, इनकी टांगे कांप रही हैं कि यहाँ तो तुम किसी को खरीद लोगे, यहाँ तो तुम किसी को डरा लोगे, मैनेज कर लोगे। अमेरिका की अदालत को कैसे मैनेज करोगे? इसलिए टांगे कांप रही हैं। और योगी, अगर अडानी जेल में जाएगा, अडानी पे कुछ होगा, तो मैं समझता हूँ वो सच्चाई बताएगा, भाई मुझे का फंसा रहा हो, मेरा थोड़ी है, ये तो असली इसका है। यही है सारी हकीकत। अन्यथा क्या दिक्कत है उसको बताने में, क्या बात है? अडानी का नाम आते ही संसद की कार्रवाई से क्यों हटाया जा रहा है? क्या है अडानी? अडानी इस देश के पैसे को लूटने वाला और मोदी उस पैसे को लुटवाने वाला, दोनों लुटेरे हैं, डकैत हैं। और क्या है? देश के साथ गद्दारी है। मोदी इतना पैसा माफ कर दिया इन पूंजीपतियों को, क्या उसके बाप का पैसा था? ये देश की जनता का, हम सबका पैसा था, जिसे उसने राइट ऑफ कर दिया। अन्यथा जितने भी लोग पैसा लेके भागे बैंक से, ये सारे के सारे अपराधी हैं। सबके सबको पकड़ के गिरफ्तार करके जेल में डालो और सजा दो इन्हें। ये होना चाहिए था, लेकिन मोदी उनको सबको बचा रहा है। सारे गुनहगारों को मोदी बचा रहा है। एक है तो सेफ है, इसमें आपको क्या गलत लगता है? बहुत सही दिया कि सारे चोर लुटेरे अगर इकट्ठे रहेंगे तो बच जाएंगे, एक दूसरे को बचाते रहेंगे। और अगर नहीं होंगे तो सबके सब जो हैं उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी। उसने सही आप कहा। लोग ईवीएम को लेकर को पता है, और उस तड़ी पार को बोलना कि अगर तुझे ये लगता है कि ईवीएम की वजह से, मतलब हम असली मुद्दे नहीं पता पा रहे, एक बार तू बैलेट पेपर से चुनाव करा लेना। एक बार बैलेट पेपर से चुनाव करा, क्यों पीछे हट रहे हो? क्यों डर लग रहा? किस बात का डर है? तुम्हारी सत्ता तुम्हारी है, अदालतें तुम्हारी है, सब कुछ तुम्हारा, उसके बावजूद भी तुम्हें टांगे कांपती हैं कि बैलेट पेपर से चुनाव नहीं करा ले। बैलेट पेपर से एक बार चुनाव करा ले, मैं दावे के साथ कराऊं, मोदी और ये जो अमित शाह, ये जो बढ़िया से बढ़िया सीट हो, अगर वहां भी अपनी जमानत बचा दें, नहीं हो सकता। इसीलिए उससे पूछो, अगर ईवीएम सही है तो जो लोकसभा का चुनाव का नतीजा आया, कैसे बढ़ जा रही है वोटें? उस दिन वोटें कुछ और हैं, उसके बाद में बढ़ते बढ़ते गिनती से पहले 7 से 8% बढ़ जाती हैं। ये क्या मतलब? शाम को जैसे आदमी खाने के लिए वो चने फुले के रख देता है पानी में, और उसके बाद सुबह को निकाल के फिर उन्हें भीगे हुए उस कपड़े में रख देता है, तो फिर उनमें पहले फूल जाते हैं और फिर उनमें से बीज अंकुरित होते हैं। क्या वोटें ऐसे बढ़ती हैं क्या? ईवीएम में क्या है ऐसा? वो कह रहे हैं कि कोर्ट जाओ, कोर्ट आजाद है, इंडिपेंडेंट। अरे कोर्ट तुम्हारी है, हमें मालूम है कोर्ट क्या जामे। आज के जो वर्तमान चीफ जस्टिस हैं, ईवीएम का मसला इन्होंने खत्म किया ना। अप्रैल में 2024 का जो लोकसभा चुनाव का चल रहा था, इन्होंने और जस्टिस दत्ता ने, और अब जो ईवीएम का मुकदमा आया, इन्होंने जस्टिस दत्ता के यहाँ पहुंचे। तो हमें मालूम है ना कोर्ट में कुछ नहीं होगा। कोर्ट तो तुम्हें पूरी तरह से प्रोटेक्ट कर रही है। कोर्ट में अगर कुछ होता, कोर्ट में अगर न्याय मिलता, तो निश्चित रूप से लोग गए हैं ना कोर्ट में, न्याय मिला नहीं ना। न्याय अब सड़क पे ही होगा, न्याय जन आंदोलन से ही होगा, और कोई रास्ता बचा नहीं है। सर मोदी जी ने कहा है कि कांग्रेस ने 3